हेलो यूट्यूब, दिस इज योर होस्ट विनायक एंड यू आर वाचिंग वीकली विनायक। आज हम बात करने वाले हैं बहुत अहम इशू के बारे में जो पिछले 10 to 15 डेज में हुई है। राम मंदिर, सेकुलरिज्म पे डिबेट एंड कश्मीर पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है। सो विदाउट फर्दर केओस, लेट्स मेक अ स्टार्ट। तो सबसे पहला हम जिस पे बात करने वाले हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है, वो है राम मंदिर। तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा इवेंट था और वो इतना ग्रैंड नहीं हो पाया क्योंकि कोविड के कारण मोदी जी के द्वारा वो वहाँ पे शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और इस पे बहुत से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई। सबसे पहला हमारा लेफ्ट मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के बोला और ओवैसी ने भी बोला है, हैदराबाद के जो हमारे सांसद हैं। और जो लेफ्ट मीडिया एक तरीके से रोने लगा। सबसे पहला इशू उनको था कि दिस इज द डेथ ऑफ सेकुलरिज्म, इज इंडिया डेड, द राइज ऑफ द न्यू रिपब्लिक। तो उन्होंने कहा जैसे कि ये एक हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास है, तो जो बिल्कुल गलत है। ये कोई हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास नहीं था, ये राम मंदिर का शिलान्यास था। जैसे इंडिया एक कल्चर वाइज हिंदू कंट्री है तो यहाँ पे मंदिर तो बनेंगे ही, और राम जी का मंदिर जो तोड़ा गया वो तो बनना ही था। तो राम जी का मंदिर तो बन गया और मोदी जी के द्वारा शिलान्यास। अब मोदी जी पर्सनली कैपेसिटी में जाना चाहिए था, ये बोला गया बहुत लोगों के द्वारा, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ आवर कंट्री, तो हेड ऑफ स्टेट तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो सारा कार्यभार संभालते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो एज प्राइम मिनिस्टर वो गए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी अब जैसे कि उनको अगर कहीं और से भी आता नहीं होता तो वो जाते ही जाते हैं। मान लीजिए कि कल को अगर आपकी हमारे भाइयों की मस्जिद भी बनेगी तो वहाँ पे भी अगर प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा तो उन्हें जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे वो राम मंदिर के शिलान्यास में गए वैसे वहाँ पे भी उनको जाना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई हमारा सेकुलरिज्म नहीं घट गया, कोई वो नहीं हो गया। दूसरा टॉपिक पे जो हम लोग आना चाहेंगे आज, वो है सेकुलरिज्म, जिसका हिंदी में कोई एक सही ट्रांसलेशन नहीं है। पीपल से दैट धर्मनिरपेक्षता इसका ट्रांसलेशन है, तो इसका कोई सही ट्रांसलेशन हिंदी में मौजूद नहीं है। ये तो लोग कह देते हैं धर्म को लोग समझते ही नहीं है। धर्म का मतलब होता है अपनी ड्यूटीज़ निभाना। जैसे अटल जी ने एक बार मोदी जी को कहा था कि राजधर्म का पालन करना है। तो राजधर्म मतलब क्या, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका जॉब था एज अ सीएम, और उसका उनको सही तरीके से पालन करना था। तो यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटीज, दैट इज धर्म। सो धर्मनिरपेक्षता कोई सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन नहीं है। और सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे कंट्री में बहुत फ्लॉड है, क्योंकि एक तरफ तो इसे 1975 में चोरी चुपके डाला गया इंदिरा गांधी जी द्वारा, और दूसरा कि इफ सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जो सभी लोग हैं वो बराबर हैं, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हुए हैं कि एक कम्युनिटी मेजॉरिटी है दूसरी माइनॉरिटी है, तो ये तो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल का ही पूरा विरोध हो गया। कि आप एक तरफ तो बोल रहे हैं सब बराबर हैं, दूसरी तरफ आपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बना दिया है कि एक मेजॉरिटी है दूसरी माइनॉरिटी है। ये तो कोई बात नहीं हो गई। तो और सेकुलरिज्म जब आया था उसका मतलब क्या था कि जो रिलीजियस पोप थे उनको सेपरेट करना स्टेट से। तो पोप का या फिर किसी भी रिलीजियस व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा स्टेट के कार्यक्रम में। इट मीन्स कि आपकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकती इन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। और लोगों ने क्या बोला कि सेकुलरिज्म का मतलब होगा कि आपका कंट्री का कोई रिलीजन नहीं हो, जो कि बहुत ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जहाँ पे फ्रांस वगैरह से ये आया है वहाँ पे क्या था कि पोप का ही सब चीज़ चलता था और पोप का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता था आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में। तो सेकुलरिज्म सिंपली मीन्स कि ऑल पीपल इन द कंट्री आर इक्वल
चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हों, इसीलिए। और इस हिसाब से हमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट बनाना ही नहीं चाहिए। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का हमने कॉन्सेप्ट बना दिया, वही हमारे सेकुलरिज्म के पूरा विरोधाभास जनरेट करता है। और लास्टली यहाँ पे हम कंक्लूड ये कह के करना चाहेंगे कि कोई हम माई फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट कंसिडर मी एज सम कम्युनल minded person. I am not that, though this is just generally the view, facts that I am telling. लास्टली हम आ जाते हैं कश्मीर पे। कश्मीर पे भी हमारे यहाँ पे बहुत ही बातें हुई। लेफ्टिस्ट मीडिया ने एक प्रोपागेंडा पूरा चला दिया शुरू से लेके आखिर तक कि कश्मीर में तो सब लोग मर गए हैं, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, मोदी सबको मार देगा। वैसा कुछ नहीं है। अगर वैसा कुछ भी होता तो लोगों के पास भले ही इंटरनेट नहीं था, फोटोज़ थी, वो फोटोज़ खींचते। और जब 2G की भी अब तो 2G से लेके 3G तक की सेवा बहाल होनी चालू हो गई है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो वो अभी बाहर आती। वैसा कुछ हुआ नहीं। ये एक लेफ्ट का प्रोपागेंडा है। लेफ्ट के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि आपने उनसे उनका हक छीन लिया, और लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि जो 6 लाख कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित फैमिली वहाँ से निकाले गए, उनका क्या स्टेक है? क्या वो एक आपके स्टेक होल्डर हैं कि नहीं है? वो बिल्कुल एक स्टेक होल्डर हैं। और ये धारा 370 खत्म होने के बाद बहुत से कश्मीरी पंडितों को नागरिकता भी मिली है, और अब नागरिकता जो है वो डोमिसाइल के थ्रू मिलेगी, जो सबसे बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने। तो 370 क्या था? 370 को हटाने से भारत की बहुत सारी ऐसी जो लॉ हैं जो कश्मीर पे अप्लाई ही नहीं होती थी, वो अप्लाई होने लगी। सबसे पहले वुमेन्स कमीशन, वुमेन राइट्स का कमीशन बना है, ह्यूमन राइट्स का कमीशन वहाँ पे सक्रिय हो गया है, और लोगों को बहुत सारी जो हक थी वो मिलने लगी हैं। पहले क्या था? दलितों का शोषण होता था, दलित के साथ दलित कोई और जॉब नहीं कर सकता था, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सब पूरा एक प्रोपागेंडा जो एक लेफ्ट मीडिया के द्वारा चलाया गया, ये बिल्कुल ही फर्जी है। और क्योंकि ग्राउंड पे अगर आप जाइएगा तो आपको कुछ नहीं दिखा है। तो 370 ख़त्म करने से क्या हुआ है? चेंज बस इतना ही आया है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो बायस था टुवर्ड्स मुस्लिम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, वो हटा है और उसको इंटीग्रेट किया गया है इंडियन स्टेट के साथ। आज के डेट में हम तो कहेंगे कि ये हमारे इंडिया के हर एक सिटीज़न के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ रह सकते हैं डोमिसाइल प्राप्त करके, और फिर एक जैसे आप दिल्ली में रहें, बॉम्बे में रहें, वहाँ रह सकते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी था ताकि लोग कनेक्टेड फील करें, और अब वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन उसके पहले आपको टेररिज्म पूरा अच्छी से कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस लेफ्ट मीडिया के चक्कर में हमें नहीं आना पड़ेगा। That's all for today. Thanks. If you have not subscribed this channel yet, please make sure to subscribe and do press the bell icon. Also link description में है, जाके Instagram पे follow करो guys और मुझे influencer बनाओ. Thank you.